आपने तब भी उन्हें समझने में चूक की थी और आज भी आप वही कर रहे हैं। वसुधा, तुम मेरे बाबू साहब से इस तरह से बात नहीं कर सकती। समाज में बहुत इज्जत है इनकी, कोई इनसे उल्टा सवाल नहीं करता और तुम इनकी इंसल्ट कर रही हो। प्लीज तुम यहाँ से चली जाओ, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी। दिव्या मैडम, पिता को कोई कुछ कहे तो बेटी का बीच में आना स्वाभाविक है। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी यही करती, लेकिन आपको पूरी बात नहीं पता है। आपको अतीत के सिर्फ एक पहलू के बारे में पता है, दूसरा पहलू मैं आज आपको बताऊंगी। मैं यहाँ किसी की बेइज्जती करने नहीं आई हूँ, मैं उन रिश्तों को जोड़ने आई हूँ जो किसी गलतफहमी की वजह से टूट गए। दो परिवार जो कभी अच्छे दोस्त ही नहीं बल्कि एक परिवार की तरह थे, उन्हें फिर से एक करने की उम्मीद लिए आई हूँ। देवी हुकुम पर आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है कि वो सब छोड़कर, जमीन जायदाद बेचकर दिव्या मैडम जो एक बिन माँ की बच्ची थी उन्हें छोड़कर शहर चली गई। लेकिन क्या आपने कभी समझने की कोशिश की है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? सिर्फ पैसों के लालच के लिए। पर मैं तो ये जानना चाहूँ कि आज इतने सालों बाद थारे को अपनी सफाई देने यहाँ क्यों भेजा? नहीं, देवी हुकुम ने हमारे को यहाँ नहीं भेजा है। उनको तो ये भी ना पता है कि इस वक्त मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब वक्त आ गया है आप सबको ये बताने का कि परसों पहले देवी हुकुम ने जो भी किया, क्यों किया और किस वजह से किया। गांव में कोई अस्पताल ना होने के कारण जब दिव्या मैडम की माँ साहब छोटी सी बीमारी के कारण गुजर गई थी, तब आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके जाने के गम में आप ऐसे डूबे कि ना आपको अपने बच्चों की सुध थी और ना ही जमीन जायदाद की फिक्र थी। उस मुश्किल घड़ी में देवी हुकुम ने एक कठिन फैसला लिया कि अगर वो आपको आपके बच्चों की जिम्मेदारी सौंपकर यहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, तो आप अपने बच्चों के खातिर उस गम से बाहर निकलकर सब कुछ संभाल पाएंगे। देवी हुकुम ये भी जानती थी कि आप नहीं चाहते थे कि गांव में फिर से इलाज के अभाव के कारण किसी की जान जाए। हर गांव को अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे अस्पताल, अच्छे रास्ते मिले। और हुकुम, यो आपका सपना था जो देवी हुकुम ने अपना सपना बना लिया। पर तब आपके सर पर कर्ज था और पैसे ना होने के कारण आपका यो नेक सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। आपने हर कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने आपका साथ नहीं दिया। ना बैंक ने, ना बड़े लोगों ने। कहीं आपका सपना टूट ना जावे, इसलिए आप अपना घर, जमीन जायदाद, खेत सब बेचने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यो देवी हुकुम को मंजूर ना था कि आप अपना सब कुछ गवा बैठे। इसीलिए उन्होंने गांव से निकलने का फैसला लिया, ये सोचकर कि वो शहर आएंगी, जी तोड़ मेहनत करके पैसे कमाएंगी और आपका सपना पूरा करेंगी। पर इतने पैसे कमा के भी क्यों होया? कुछ ना ना। मैंने इतने सालों तक अकेले न जाने कितने दरवाजे खटखटाए, हाथ पैर जोड़े, सबसे मदद मांगी, लेकिन मारे को कोई भी मदद करने वाला ना आया। सिर्फ एक संस्था थी जिसने हमारी बात सुनी और पैसों से और संसाधनों से हमारी मदद की। तब जाकर बड़ी मुश्किल से अपने गांव में अस्पताल और स्कूल खुलवा पाया। उस संस्था का नाम था एस फाउंडेशन। उसके कर्ता धर्ता समीर भाटी हमेशा हमारे साथ रहे। साथ साथ गांव में घूमते, लोगों से उनकी परेशानियां पूछते, उसको सुलझाते, उनकी मदद करते थे। वो तो मेरे लिए खुद बैंक में जाकर पूछा करते थे ताकि सरकारी बैंकों से कर्जा मिल सके। उन्हीं की वजह से आज गांव में वो तरक्की हुई जो हमारा सपना था। पर थारी देवी हुकुम ने हमारा सपना तोड़ा, उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी ना किया। हमारी 2 साल की बच्ची जिसे
माँ की ममता भरी गोद की सख्त जरूरत थी, उसे छोड़कर वो शहर चली गई। अपनी गांव की जमीन मिट्टी छोड़कर जाना उसके लिए इतना आसान था कि दोबारा लौटकर यहां आए भी नहीं। उसे सिर्फ पैसे, बिजनेस और प्रॉपर्टी से मतलब था। उसे अमीरी का नशा है। और एक बात ध्यान से सुन, उसकी जरूरत मारे को ना तो कल थी ना आज है। इसलिए अच्छा होगा तू यहां से चली जा। आपने कभी सोचा है जिस एस फाउंडेशन ने आपकी इतनी मदद की, उसे चलाता कौन है? वो एस फाउंडेशन देवी हुकुम और बड़े हुकुम चलावे हैं। अच्छा, आपको पता है एस फाउंडेशन में एस का मतलब क्या है? समीर पार्टी चलावे उसे तो ऐसे होगा। नहीं, एस का मतलब है सूर्य फाउंडेशन, जो नाम देवी हुकुम और बड़े हुकुम ने आपके नाम पर रखा है। लेकिन चंद्रिका जी और प्रभात सा कभी गांव वापस क्यों नहीं लौटे? इनकी दी हुई कसम न टूट जाए इसलिए नहीं लौटे वो। आपको याद होगा हुकुम, आपने कहा था कि अगर वो वापस लौट कर आए तो आपका मरा हुआ मुंह देखेंगे। अगर तुम दोनों दोबारा यहां दिख गए तो मारा मरा हुआ मुंह देखोगे। चले जाओ। ये सब बस एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। जब से देवी हुकुम ये गांव छोड़कर शहर गई हैं, वो जो भी कर रही हैं आपका सपना पूरा करने के लिए कर रही हैं। लेकिन अब सब कुछ भूलने का वक्त आ गया। आप दोनों ने एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए। हुकुम, हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। अभी सर की शादी होने जा रही है। अगर उनकी शादी हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। अभी सर बहुत अच्छे लड़के हैं, दिव्या मैडम ने बहुत खुश रखेंगे। इनकी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है हुकुम। आपने अपने गांव के लिए जो सपने देखे ना, देवी हुकुम वो इस गांव के साथ साथ बहुत से दूसरे गांव के लिए भी कर रही है। वो आपको नहीं भूली है हुकुम। वो हर साल आपके जन्मदिन पर प्रसाद बनवाकर एस फाउंडेशन के नाम से भंडारा भी करवाती है। हर साल आपके जन्मदिन पर तोहफे भी भेजती हैं। हुकुम, अब आप ही सोचिए कि ये सही है और क्या गलत।